देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार सख्त है। पुलिस प्रशासन की सख्ती के आगे अपराध और अपराधी दम तोड़ रहे हैं, जिसकी मिसाल देश भर में दी जाती है। लेकिन यूपी के इस कानून व्यवस्था को अब जाति से जोड़कर राजनीति हो रही है। पोस्टर वॉर के जरिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। दरअसल मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर को जाति से जोड़कर बीजेपी को निशाने पर लिया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य में जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें दावा किया गया है कि साल 2024 से 2026 के बीच राजभर समाज के कई लोगों की हत्या हुई है, लेकिन सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताते हुए बड़े बड़े पोस्टर्स लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगाए गए थे और समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताते हुए कई जिलों में जो घटनाएं हुई थी उनका जिक्र किया गया था। अब समाजवादी पार्टी के तरफ से पोस्टर्स लगाए गए हैं और इसमें कुछ समय पहले तक जिस प्रकार से राजभर समाज के साथ घटनाएं हुई, उनके समाज के लोगों की हत्याएं हुई, उसको लेकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी की युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज राजभर की तरफ से सपा मुख्यालय के ठीक बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है और उसमें उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में राजभर समाज के साथ जो घटनाएं हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर इसमें जिक्र किया गया और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है भाजपा सरकार में 2024 से 2026 के बीच में हुए राजभर समाज के लोगों की हत्याएं। समाजवादी पार्टी के आरोप पर प्रदेश की सियासी फिजा गर्म है। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश भर में जहां भी राजभर समाज के साथ घटनाएं हुई है, उनमें ज्यादातर यादव समाज के लोग आरोपित हैं। समाजवादी पार्टी के पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया जाएगा। उनसे पूछिएगा जो नाम डाले हो उसके नाम के आगे लिखो कि बाराबंकी में राजभर की हत्या हुई, आइसक्रीम बेच रहा था, यादव समाजवादी पार्टी का नेता आइसक्रीम मांगा, बेचने वाला दे दिए, पैसा मांगा तो उसकी मुड़िया काट दिया। उसके नाम के आगे लिखना चाहिए कि फला यादव ने मुड़ी काटा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि यूपी में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को डराने के लिए एनकाउंटर हो रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर भाजपा सरकार की नाइंसाफी, जुल्म और जाति का सबसे घिनौना रूप है। फर्जी एनकाउंटर के जरिए भाजपा सरकार सियासी साजिश करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, चुनाव तक में डर का सहारा लेती है। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। जाहिर है चुनाव के इम्तिहान में यूपी से अपराध का सफाया योगी के तरकश का सबसे बड़ा तीर है। लेकिन अखिलेश यादव इसी इनकाउंटर के बहाने सरकार को घेरने में जुटे हैं, जिसका बीजेपी की ओर से करारा जवाब मिल रहा है। तो ये पोस्टर लगाया गया है और जिस पे नाम लिखे गए हैं और सन के हिसाब से, तारीखों के साथ, यानी कि साल जो है उस साल में कितनी हत्याएं हुई हैं इसको लेकर। दीपक सर, अगर देखा जाए तो एक वक्त था जब पोस्टर केवल नेताओं के चेहरों को चमकाने के लिए लगाए जाते थे, लेकिन अब किस तरीके से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि अब अपराध की भी जाति है, अपराधियों की जाति, अपराध की जाति। इस समाज के लोग मरे हैं तो उनके लिए आवाज उठाई जा रही है। बाकी लोगों का क्या जिन पर अपराध होते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जाति पर आधारित है। इनफैक्ट पूरे देश की राजनीति में जाति का एक बड़ा रोल है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उन्हें आशा से अधिक सफलता पाई थी और जो सीट्स उनको मिली थी, उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि उन्होंने हिंदुओं को जातियों में तोड़ दिया था। यादव और अल्पसंख्यकों के वोट उनको मिल गए और जहाँ जहाँ उन्होंने इस तरह के कैंडिडेट खड़े किए जो जाति पर आधारित थे, उनके वोट जुड़ गए और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई 2024 में, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से थी। इसी के चलते बीजेपी
मात्र 240 सीटों पर टिक गई। तो उनको लगता है ये चमत्कार शायद 2027 में हो जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ उससे पहले काफी कमर कस चुके हैं। और ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा विकास दुबे, वो दुर्दांत अपराधी जिसने कई सारे पुलिस वालों को कानपुर के पास मार दिया था और उसके बाद वो फरार हो गया था, उज्जैन महाकाल के पास से उसको पकड़ा गया था, बाद में उसने भागने की कोशिश की और उसका इनकाउंटर हो गया। तब यही लोग नैरेटिव बनाया करते थे कि ब्राह्मणों के इनकाउंटर हो रहे हैं। तो और आप देखिए ना, जो पोस्टर जिसने लगाया है वो खुद राजभर है, तो उसने राजभर समाज के पोस्टर लगा दिए कि देखिए राजभर समाज के लोगों का इनकाउंटर हुआ। ये देखिए नाम है पंकज राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष। तो इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की हिंदू जो और 2024 के इन्हीं लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा नारा भी दिया था। वो नारा क्या था? बटोगे तो कटोगे, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। और उन्होंने इसके लिए बांग्लादेश का उदाहरण दिया उन्होंने। और भारत में ऐसा कई बार हुआ है कि हिंदू बटे हैं तो हिंदू कटे हैं। इसी के चलते जो इस्लामिक आक्रांता थे उन्होंने 1000 साल तक हम पे राज किया। लेकिन क्या पीडीए, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाली जो बात कही जाती है अखिलेश यादव की तरफ से, इस बार वो वोट बैंक उनका समर्थन करेगा? इसी को समझते हैं नीति शर्मा, नेता बीजेपी, और डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, मेरे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए, अपराधियों की भी कोई जाति होती है क्या? इनकाउंटर हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है ना कि वो एक दुर्दांत अपराधी है, उसने कानून का उल्लंघन किया है, कानून को उसने तोड़ा है, कानून की पकड़ से दूर है, पुलिस पकड़ने जाती है फिर गड़बड़ कर देता है, भाग जाता है। तो ऐसे लोगों का इनकाउंटर नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। ये बढ़िया है, ऐसे लोगों का एनकाउंटर किया जाए तो कोई इसको आपत्ति नहीं है किसी को भी। पर परेशानी ये है ना कि पुलिस प्रशासन एनकाउंटर करने के नाम पे नौटंकियां करने लगी है कि जब कोई भी मामला बढ़ जाएगा तो पकड़ के ढूंढ लो किसी एक बलि का बकरा को और तुरंत एनकाउंटर कर दो। और फेक एनकाउंटर के मद में वर्तमान सरकार ने कितने पैसे दिए हुए हैं। अभी जो है जितनी एनकाउंटर्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन टोटल्स में कितने फेक एनकाउंटर के भी जांचें चल रही हैं। अभी हाल ही में आया 2023 का जो एनकाउंटर हो रखा हुआ था, उसमें कौशाम्बी जिले में 12 पुलिसकर्मियों के ऊपर में एफआईआर दर्ज कराई गई हुई है। तो एनकाउंटर की तरीके से तो ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी एडवांस हो रखी है कि स्लीपर्स में एनकाउंटर करने चली जाती है। अब दीपक जी, आपको ऐसी बातें हजम होती होंगी, लेकिन ना तो जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को हजम होती है जिसने आरटीआई डाल डाल करके फेक एनकाउंटर्स के लिस्ट निकाले हुए हैं, ना ही ये आम जनमानस को हजम होती है कि फेक एनकाउंटर, ये एनकाउंटर्स है। अपराधी इतने बुलंद कैसे हो रखे हैं उत्तर प्रदेश में, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। 2023 में उत्तर प्रदेश के डीजीपी कहते हैं कि दिन में 3 एनकाउंटर होता है, और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश कहते हैं कि दिन में 5 एनकाउंटर होते हैं, 5 मुठभेड़ हो रही होती पुलिस से। मतलब अपराधियों के हौसले बुलंदी होते चले जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा, अभी 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने उनको तलब किया हुआ है सरकार को कि बताइए कि जो 19 दुर्दांत जो बाहुबली लोग हैं, इनको सरकारी सुरक्षा और गन किस हिसाब से दी गई हुई है। उनमें आपको पता है कि भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद आ रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण से लेते हुए, जब मिस्टर टेनी से लेते हुए, सिंहों की धनंजय सिंह से लेते हुए, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। 19 लोगों की लिस्ट में 14 तो ठाकुर हैं। और जो है आप कह रहे कि एनकाउंटर से परेशानी, कैसे परेशानी नहीं होगी। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का इतना मजाक बना दिया जाएगा कि कोई भी अपराधी आएगा और पुलिस के साथ में मुठभेड़ करने लग जाएगा। पुलिस इतनी कमजोर हो रखी है, कोई अपराधी आएगा 25 साल का, पुलिस कस्टडी में आकर के गोली मार करके चला जाएगा। कोई से अपराधी को पुलिस लिया रहेगी, उसकी पुलिस कस्टडी में कस्टडियल डेथ कितनी हुई है उत्तर प्रदेश में, वो भी तो देखने की बात है। तो फेक एनकाउंटर से परेशानी हो, और परेशानी इस बात से है कि ये फेक एनकाउंटर चुन चुन करके पीडीए के समाज के लोगों का हो रहा है। एनकाउंटर आई गई आज जाति पर से होता हुआ आया है, तो ऐसा कोई पहले तो है नहीं कि पहली बार एनकाउंटर हो रहा है, भाजपा सरकार आई है तब एनकाउंटर होना चालू है। एनकाउंटर्स पहले भी होते थे। परेशानी फेक एनकाउंटर से है, टारगेटेड एनकाउंटर से है। एनकाउंटर से किसी को परेशानी नहीं। अपराधी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो आप अपराधियों की जातियां ढूंढ रहे हैं। अब तो आप अपराधियों की जातियां ढूंढ रहे हैं डॉक्टर पूजा मिश्रा जी। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार ढूंढ रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ढूंढती है कि अगर भाजपा का होगा तो भाजपा का रेपिस्ट भी होगा, बीएचयू की छात्राओं के साथ में रेप करेगा तो भी उसको बचा करके मध्य प्रदेश भेज दिया जाएगा, चुनाव प्रचार करेगा। अगर जेल से उसको बेल मिलेगा तो भाजपा के विधायक जो सौरभ श्रीवास्तव है वाराणसी में, वो माला पहना करके केक काट करके स्वागत करेंगे। पर शर्त यह है कि उसको भाजपा का होना पड़ेगा। अगर वो भाजपा का कुलदीप सिंह सेंगर होगा तो जिस बच्ची का रेप करेगा उसके पिता का कस्टोडियल डेथ हो जाएगा। अगर वो भाजपा का होगा तो आपको बेटी की लाश भी नहीं देखने दिया जाएगा, मीडिया को पहुंचने नहीं दिया जाएगा, 2 बजे रात को जला दिया जाएगी। परेशानी इस बात से है। और अगर आप भाजपा के नहीं है तो चलिए, ये तो आपने एक दो इंसिडेंट गिना है। मुझे पता नहीं नीति, मुझे पता नहीं डॉक्टर पूजा मिश्रा आप कब से समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, उन्होंने बलात्कार के बारे में क्या बोला था? लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जो ये बयान देते हैं वो कैसे इस बात के लिए कह सकते हैं कि फलाने ने ये किया, ढिकाने ने ये किया, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना है? भाई ये तो अपराध के एक आध इंसिडेंट है, आपकी तो सोच में ही गलती थी। ऊपर है, आप लोग क्या कर रहे थे जब जो है श्रद्धेय नेताजी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा था? तब आप लोग को ध्यान नहीं आया था ये सारी बातें? आप वर्तमान समय की बात कर नहीं पा रहे, आप उस नेता की बात कर रहे हैं जो पद्म विभूषण से सम्मानित हो रखा है, तो देश की रक्षा मंत्री हो रखे हुए। आज की बात कर लीजिए, प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 11 महिलाओं के साथ में अपराध घटित होता है, एससीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन इस पे प्रश्न नहीं पूछा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, स्वजातियों को बचाएंगे और दिखाने के लिए कोई बलि का बकरा ढूंढ लाएंगे और राम बाबू तिवारी जैसे, खुशी दुबे जैसे ऐसे लोगों को पकड़ करके दिखाएंगे कि नहीं हम जो है हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करने की नौटंकी ना करें। आप नीति शर्मा जी, नीति शर्मा जी मुझे बताइए, डॉक्टर पूजा मिश्रा ये तर्क तो ठीक दे रही है ना कि अपराध इतना बढ़ गया, और क्या पुलिस की पकड़ से अपराधी इतने दूर हो गए कि उनके इनकाउंटर करने की जरूरत पड़ रही है और कोई ऑल्टरनेट बचता ही नहीं है आपके पास? और कोई भी पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश करता है और उसका इनकाउंटर हो जाता है। मतलब पुलिस की पकड़ इतनी ढीली है, कानून के हाथ इतने ढीले हैं कि कोई भी इनकाउंटर करने के लिए पुलिस की पकड़ से भाग जाता है और पुलिस उसको पाँव में या छाती पे गोली मार देती है। नमस्कार दीपक जी और सारे व्यूअर्स को, आपके और मेरे को पैनलिस्ट पूजा जी को और आपके को होस्ट को भी। सबसे पहली बात यह है कि एनकाउंटर कौन सी जाति के पुरुष का या किसी अपराधी का हो रहा है, उसमें जाति का जो ढूंढना है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखने की प्रयास करें तो समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा देती है, जो कभी एमवाई समीकरण की बात करती थी, मुस्लिम यादव वोट बैंक की बात करती थी, और आज इंतहा तो ये हो चुकी है कि आप अपराधियों में भी जातियों को ढूंढ रहे हैं। क्या मुलायम सिंह यादव जी के समय एनकाउंटर नहीं हुआ था? क्या अखिलेश यादव जी के समय एनकाउंटर यूपी में नहीं हुआ था? या मायावती जी के समय नहीं हुआ था? पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और निष्पक्षता से करेगी, बिना किसी जाति काट के, सरकारी आधार पर। ना मेरे को, ना आपको, ना कोई भी सरकार, ना कोई भी पुलिस विभाग जाति के आधार पे एनकाउंटर्स की लिस्ट निकालता है। अगर ऐसा होता तो आज जिस देश में, हमारे देश में चाहे कितने भी अटैक हुए, चाहे उग्रवादी अटैक हुए, चाहे पार्लियामेंट का अटैक देखिए, अक्षरधाम का अटैक देखिए, तब भी यही बात होती थी। तब रिलीजन को बीच में लेकर आते थे कि एक ही धर्म के लोगों को आप क्यों कर रहे हैं। वो एक अलग विषय है कि वो जब आपने देखा डेटा तो कौन से धर्म के लोग सबसे ज्यादा देश के ऊपर अटैक कर रहे थे, वो भी दिख रहा था। आज अपराधियों को जाति में बांटकर ये यहाँ पे ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम तो अपराधियों के साथ रहेंगे क्योंकि हमको जाति की राजनीति करनी है, हमको उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक पुलिस इतनी खौफ हो गई है कि उसको एनकाउंटर करना पड़ रहा है या पुलिस अपराधी बढ़ गए हैं, तो ये तो निश्चित रूप से कि आज आप एनसीआरबी का डाटा देखिए, उत्तर प्रदेश में कंपैरेटिवली क्राइम रेट घटा है। वो इसलिए घटा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय अपनी सशक्त भूमिका निभा रही है। सशक्त भूमिका निभा के वो एक एक अपराधी को उसकी अंजाम तक पहुंचा रही है। और जो डर है, भय बिन होई ना प्रीत, ये डर तो जरूरी है ना दीपक जी, क्योंकि इनके राज में, ये मुझे बात कर रही है, अतीक अहमद कौन था? आईएसआई का एजेंट था। ये यहाँ पे यूपी के अंदर पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट को पाल के राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे। और आज ये देश में हुए अपराधियों को अगर उनके अंजाम तक पहुंचा रही है योगी सरकार, तो इनके पेट में दर्द हो रही है, जरूर होगी भाई, क्यों नहीं होगी। जो पाकिस्तान के अपराधियों को
कोस रहे थे, उनको देश के अपराधियों से तो और विशेष रूप से प्रेम होगा। तो ये प्रेम जो अपराधियों के प्रति लग रहा है और उनकी जातियों के प्रति इनका निकल रहा है। देखिए, बंगाल में चुनाव हार चुके हैं ये लोग, इनका पूरा गठबंधन जहां जहां था ध्वस्त होता जा रहा है। अब यूपी में चुनाव आने वाले हैं, अब कैसे विभाजन की राजनीति करें और अपनी चुनावी रोटियां सेकें, उसके लिए इनका पूरा ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस हिसाब से अपराधियों के खिलाफ गतिविधियों को अपने सक्रिय करी हुई है, आप देखिए कितने ही जो राइट्स हैं, कितने राइट्स इनके समय होते थे। मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गई है क्या ये मैडम, जहां पे 90,000 से ज्यादा मुस्लिम लोगों को, वहां पे जाति नहीं पूरे रिलीजन के लोगों को इन्होंने वो दिया, एड दी, फाइनेंशियल एड दी, और बाकी लोगों को भूल गए। तो ये लोग जिस प्रकार से विभाजन की राजनीति करते हैं, या तो रिलीजन को बांटते हैं या देश को, हिंदुओं को जाति में बांटते हैं, और उसके बाद यहाँ अपराधियों में भी अगर इनको राजनीति दिख रही है, क्योंकि इनके अपनी जो आपराधिक, जो इनकी राजनीतिक, जो इनकी पृष्ठभूमि है वो कमजोर हो चुकी है। तो ये चाह रहे हैं कि मेरे अपराधी जो कहीं ना कहीं अपने दबदबे से हमारी राजनीति को सक्रिय करके रखे हुए थे, अतीक अहमद जैसे लोग, वैसे ही लोग क्यों बेचारे मर रहे हैं। हमारे आने वाले चुनावों में राजनीति कैसे करेंगे अगर हम देश के अपराधी, हमारे जो अपराधी जो हमें सपोर्ट करते हैं उनके एनकाउंटर होने लग जाएंगे, तो हम लोगों को कौन सपोर्ट करेगा। डर की राजनीति, विभाजन की राजनीति इनकी जो रही है वो इनकी हाथ से सिसक रही है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। ठीक है, अब मुझे ये एक बात बताइए डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आपने कहा कि अपराधी बेलगाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकाउंटर हो रहे हैं, कानून और व्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन ये सरकार उससे तो बेहतर है ना, उससे तो बेहतर कि जब समाजवादी पार्टी, लोग कहते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने तो अपराधियों का राजनीतिकरण कर दिया था, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे और बाकी लोग हो पूरे राज्य भर के अंदर। आपके हाथों माफिया डॉन के कहने पर एसएसपी और डीएम बदले जाते थे। मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूँ। आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब दे दूं। आपके पास में आंकड़े होंगे ना कि भाजपा सरकार में कितने मंत्री विधायक हैं जिनके ऊपर में गंभीर मामले हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर में अरे वो पॉलिटिकल मामले हैं मैडम, मुख्यमंत्री योगी, अंतर करिए ना। मामले नहीं है, पॉलिटिकल मामले होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 12 मार्च 2017 को अध्यादेश ला करके अपने मुकदमे नहीं हटाने पड़ते। आप पॉलिटिकल मामलों की बात नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल मामले जो है जब बिल पास करके सरकार ने अपने नेताओं के ऊपर से हटाई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर में ऐसे गंभीर मामले थे कि उनको अध्यादेश ला करके हटाना पड़ा था। आपका कहने का आशय क्या, भाजपा की प्रवक्ता बड़ा बोल रही थी अरे आईएएस रईस से संपर्क था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? केंद्र में 2014 से आपकी सरकार बनी हुई थी, आप लोग टंडन गोपाल बने हुए थे। मतलब कैसी बातें करते हैं आप लोग। आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, आप लोग उनके कुत्ते को अपने हाथ से बिस्कुट खिला रहे हैं, आईएसआई के एजेंट को उनको पद दे रहे हैं, के नाम से मंच सजा रहे हैं। आज अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं भाजपा की सरकार की, कि उनको उनकी कब्रें खोद चुके हैं हम, और यही आगे भी होगा। जो देश के अंदर गद्दारी करेगा, जो देश का अपराधी होगा, उसकी कब्रें खोदी जाएंगी और खोदी जाएंगी। आप अपना देखिए। अरे उत्तर प्रदेश की बात करिए डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, कहाँ मणिपुर पहुंच गए आप? अच्छा एक मिनट, नीति शर्मा जी बीच में नहीं बोलिए, पूजा मिश्रा जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा। बेशरम नेता हो रखे रहते हैं कि अगर महिला प्रोटेस्ट कर रही होती तो दांत निकाल करके राजभर कहते हैं कि अरे ये तो जो है इनका उन्नाव में घर है या दिल्ली में जाकर के क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनके संजय निषाद मंत्री हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बस बुर्का या टैक्स अगर छू लिया होता तो ऐसे मंत्रियों को मंत्री पद दे रखे। ये जो आपने सुरक्षा दे रखी है, आप अपने मंत्रियों को तो समझा लीजिए। अनुप्रिया पटेल जी स्वयं प्रश्न पूछती है कि कहां पर है जीरो टॉलरेंस, मेरे कार्यकर्ता की बेटी को उठाने की धमकियां मिल रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की महिला बाल कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को अगर 30 घंटे थाने पे बैठ करके प्रोटेस्ट करना पड़े तो आपका कहां हो रखा। आपकी स्वयं की महिला मोर्चा की अध्यक्ष कह रही है कि उसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष के सामने कह रही थी कि मैं उन नेताओं का नाम बताना चाहती हूँ जो महिलाओं का शोषण करते हैं। आप लोग बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, पहले 3 एनकाउंटर होते थे, अब 5 हो रहे हैं। एनसीआरबी की बात करें, एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख करके कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश महिला
आगे बढ़ता चला जा रहा है। महिला आयोग कह रहा है कि पूरे देश में जितने महिला अपराध दर्ज होते हैं 50% सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से होते हैं। और आप ले देकर के क्या अतीक अहमद को सरकार ने मारा कि कानून ने सजा दिया? किसने मारा? आपने 2-4 गुंडे पाल रखे थे, उससे मरवाया। तय कर लीजिए ना कि सरकार ने किया है, कानून ने किया है कि सरकार द्वारा पालित पोषित इन गुंडों ने किया हुआ है। अगर इतनी ही कानून व्यवस्था सही हो रखी हुई है तो पुलिस को बार बार एनकाउंटर बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं कि नहीं एनकाउंटर करना पड़ता है? कल फिर एनकाउंटर होगा। 5 हम आप डिबेट कर रहे हैं, कहीं 11 महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा होगा और हमारी जो पुलिस होगी वो एनकाउंटर में कहीं बिजी होगी। और हमारी पुलिस तो इतने एनकाउंटर में बिजी होती है कि उनके सामने पुलिस के थाने के सामने मर्डर हो जाता है और अपराधी कूद करके भाग जाता है और हमारी पुलिस को पता ही नहीं चलता। उत्तर प्रदेश की पुलिस का मजाक बना रखा हुआ है। क्यों? हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस भी बिजी हो रखी है पॉलिटिक्स करने के लिए। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रसन्न करने के लिए बयानबाजियां करती है। उनका बताइए ना, उनका कार्यभार है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आप लोगों ने तो लंबी चौड़ी फेयरलिस्ट बनाई है। किसका जो है आपराधिक इतिहास ज्यादा, जिसका जितना आपराधिक इतिहास ज्यादा उतना भाजपा में सम्मान दिया जाएगा। अगर आपने कहा 2-4-10 मर्डर कर रखे हो तो भाजपा आपको मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर आपका आपराधिक जो है करियर कम है तो आपको पंचायत, जिला पंचायत तक ही सीमित करके रख देंगे। वैसे डॉक्टर पूजा मिश्रा जी मैं आपको ये बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के जितने भी मुकदमे थे ना उसमें 90% मुकदमे समाजवादी पार्टी ने तब ठोके थे जब वो गोरखपुर से एमपी थे और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। बताइए ना अगर आप पत्रकार हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 मार्च 2017 में कौन सा अध्यादेश ला करके अपने मुकदमे हटाए थे? अरे मैडम, और मुकदमे किए किसने थे? आपकी की सरकारों ने तो किए थे। आपकी की सरकारों ने तो किए थे। खैर मैं अब इस पर आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। मुझे आपको एक फैक्ट बताना था, मैंने आपको बता दिया। नीति शर्मा जी देखिए, जो महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं वो कन्नौज रेप केस में भूल गई कि इन्हीं के सपा के नेता नवाब सिंह यादव, उसके बाद पूजा मिश्रा जी आप सुन लीजिए, आप बहुत देर से बोल रही हैं, आप सुन लीजिए। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी पूरा आधा घंटा सिर्फ आपको नहीं सुन सकते, अब जवाब भी लीजिए। लड़कों से गलतियां हो सकती है। पूजा मिश्रा जी जब आप बोल रहे थे आपको बीच में किसी ने नहीं टोका, अब आप रुकिए और जवाब सुनिए नीतीश जी का। आप जवाब सुनिए, पूरा आधा घंटा आप कार्यक्रम में नहीं बोल सकते, हम सिर्फ आपको मौका नहीं दे सकते, आप सुनिए दूसरों को भी। जवाब सुनेंगे, इससे पहले सुना था ना जब ये कन्नौज की बात करते। पूजा मिश्रा जी इतनी देर से आप बोल रहे हैं, अब नीतीश जी से जवाब भी तो ले लीजिए। बैठ करके वहाँ पे किसकी पैरवी करने के लिए गए हुए थे? पूजा मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष एक जो है अपराधी का जाकर के 3 घंटे थाने में पैरवी कर रहे थे। पूजा मिश्रा जी, अब पूजा ज्यादा हो रहा है, अब ये ज्यादा हो रहा है। आप पहली बार मेरे शो में बैठी है पूजा, अब ज्यादा हो रहा है ये। जो है अकाउंटेबिलिटी ना लो और विपक्ष का रोना रोने। पूजा मिश्रा जी सुनना भी चाहिए, सुनने की अच्छी आदत रखिए। 2047 की बात करेंगे, बात की पूजा मिश्रा जी की आवाज को नीचे कीजिए। कार्यकाल रहे हुए हैं, इनके कार्यकाल में पूरा का पूरा देश गर्त में चला जा रहा है। इनके कार्यकाल में आज भी मणिपुर जल रहा है। इनके कार्यकाल में इतना गंदा दौर देखा जितने। अरे पूजा मिश्रा जी, मुख्यमंत्री तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को मिर्ची लग रही है। ये एक लंबी लिस्ट आप लोगों ने लगा दिया कि किस किस की मौत हुई है, इसके सामने अपराधियों के नाम भी लिख देते। फिर आप लोग अपराधियों के नाम सामने लाने की हिम्मत क्यों नहीं हुई है? अपराधियों के नाम पे तो लिखते, जिनके नाम है वो अपराधी हैं, उनका इनकाउंटर हो गया। वो अपराधी है इसलिए इनकाउंटर हो गया। अब पूजा जी रुक जाइए, पूजा जी रुक जाइए, पूजा जी रुक जाइए, नीति जी अपनी बात कहिए। दीपक जी मैं इनकी बौखलाहट का जवाब तो दे नहीं सकती। इनकी बौखलाहट का जवाब देश की जनता ने हर राज्य में दे रहे हैं, बारी बारी से दे रहे हैं। लेकिन ये सोए हुए लोग हैं, ये समाज को विभाजन करने वाली राजनीति करने वाले लोग हैं। समाज को में भी अपराधियों में भी जाति ढूंढने वाले लोग हैं। आजम खान और ये नारियों के सम्मान की बात करते, ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी को सम्मान मिला है, राष्ट्रीय सम्मान मिला है, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि सदन के पटल से लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये भी कथन उन्हीं का है। और यहाँ पे चाहे किन्नौज की बात हो, चाहे अयोध्या में चलिए नीतीश शर्मा जी आप पानी पीजिए और फिलहाल ये एक
लंबी लिस्ट और पूजा ये अपराधियों की लिस्ट है। मिश्रा ये जी। वो अपराधी हैं जिनके इनकाउंटर हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजभर अपराधियों को ही देखिए मारा जा दीपक रहा जी। है। ये समाजवादी पार्टी के एक नेता का तर्क है। नीतीश शर्मा जी अपनी बात कंक्लूड करिए। दीपक जी, मैं कंक्लूड यही करना चाहूंगी, मैं इनकी तरह बौखलाई हुई नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ राष्ट्र की जनता है और राष्ट्र की जनता मुझे हर समय मेरे को इसलिए कास्ट कर रही है, इसलिए मेरे को अपने मतदान से नवाज रही है, क्योंकि ये इनका बोलना बंद करिए, इनकी टेप थोड़ी बंद पूजा करिए, मिश्रा तो जी सुन भी लीजिए। आपने क्यों कॉकरोच जनता पार्टी को बैन किया? आप इनकी टेप बंद करिए, मैं नहीं बोलूंगी, मैं बदतमीजी पे नहीं उतर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा संस्कार ये नहीं है, मेरा संस्कार ये नहीं है कि इनकी तरह मैं बदतमीजी करूँ। पूजा जी, बंद करवाइए। आपने बहुत और सारे इनको सवाल बंद कराए हैं, अब उत्तर जवाब भी प्रदेश तो की ले जनता। लीजिए। इनकी जमानतें जब्त करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। आपका संस्कार यह है कि आप मर्डर को जाकर के टिकट देंगे। आपका संस्कार यह कहता है कि जो किसान होंगे, आंदोलनरत किसान चलिए होंगे, पूजा मिश्रा जी, आपने अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोलना शुरू किया है। एक अच्छा प्रवक्ता होता है, अपनी बात को कहना भी आना चाहिए और दूसरों को सुनना भी आना चाहिए, लेकिन आप सुनने और समझने के मूड में नहीं है। मैं यहीं पर रुकूंगा।